नमस्कार, राम राम, खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का सेंक्टम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज 11 अगस्त का जो एडिटोरियल छपा है द हिंदू में, नेसेसरी इंटरवेंशन, उसकी जो वोकैब दी है वो, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे वन वर्ड भी देखेंगे, वोकैब क्विज भी हम लोग सोल्व करेंगे और ईडियम्स भी हम लोग सोल्व करेंगे। और आपको वीडियो है वो आखिर तक देखना है। प्लस अगर आप ये सारी की सारी पीडीएफ अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9928954223 आपको मिल जाएगी। उसमें साथ में क्लोज टेस्ट भी रहेगा। जो सारा मटेरियल मिल रहा है, क्विज है जो आपकी पूरी की पूरी रहेगी। जो एडिटोरियल के शब्द हम लोग देखेंगे उनके अलग से एग्जाम्पल्स भी आपको मिलेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, और हम लोग हमारी जो मोबाइल ऐप है वहां पर भी इनको अपलोड करते हैं, सेंक्टम क्लासेस ये ऐप का नाम है। इस पे और भी ग्रामर के कोर्सेज हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आज का टाइटल है, इंडियाज कंजर्वेशन इथोज, इसके अंदर मतलब ये है कि भारत में टाइगर को बचाने की जो मुहिम है और जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें यहाँ पे इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो है कुछ अच्छे काम किए जा रहे हैं, और अभी जो फॉरेस्ट एक्ट आया है उससे कैसे इंडस्ट्री को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और फॉरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है। तो यही दो चार बातें इसने डिस्कस की हैं जो आप एडिटोरियल में जाके पढ़ सकते हैं। हम एडिटोरियल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, केवल वोकैब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, क्वाड्रिनियल जो होता है ये होता है 4 साल में एक बार होने वाला। ये जो इनियल शब्द यहाँ पे दिया है, इसकी स्पेलिंग भी बहुत पूछी जाती है, क्वाड्रिनियल। और ये होता है कि 4 साल में एक बार होने वाला। जैसे आप देखोगे एनुअल होता है कि साल में एक बार जो चीज होती है वो, और बाई एनुअल होता है कि साल में 2 बार जो चीज होती है, बाई एनुअल। लेकिन 2 साल में एक बार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बाई, और ENNIAL, बाई एनियल। तो ये आपको याद रखना है, इनमें फर्क होता है बाई एनुअल और बाई एनियल में। ये होता है 2 साल में एक बार, ये होता है साल में 2 बार, और ये जो क्वाड्रिनियल जो वर्ड है ये होता है 4 साल में एक बार। यहाँ पे इन दोनों शब्दों को याद रखो। देखो, इसकी स्पेलिंग में गलती मत करना। प्रे का मतलब प्रार्थना भी होता है, लेकिन वो PRAY होता है। PREY और PRE दोनों में है। इसकी स्पेलिंग भी आती है, वन वर्ड में भी आता है। प्रीडेटर होता है जो शिकार करता है, जैसे टाइगर हो गया। प्रे होता है जो शिकार होता है, जैसे कि अपने पास हिरन हो गया। तो ये शिकार और शिकारी, तो ये दोनों शब्द बहुत अच्छे हैं, याद रखने हैं आपको। प्रेडेटर होता है शिकारी जैसे टाइगर, और प्रे होता है शिकार जैसे कि हिरण। हैबिटेट हम लोग जो यूज करते हैं ये होता है कि जहाँ पे रहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। कि भाई ये टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है, ये हिरन का नेचुरल हैबिटेट है। या कई बार इनहैबिटेटेड वर्ड भी आता है। तो इनहैबिटेटेड का मतलब है कि जहाँ पे कोई नहीं रहता हो। ये भी अपने पास कई बार वन वर्ड में आता है। इनहैबिटेटेड, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, कभी नहीं रहा है। और हैबिटेट का मतलब होता है आवास। लीवे जो होता है, ये छूट जो दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है टू एक्ट विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो छोटी मोटी छूट जो है वो टाइगर को संभालने में, और उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। कार्निवोर जो होता है ये मांसाहारी को कहते हैं, टाइगर को ही कहा है कार्निवोर। उसके अलावा जो शाकाहारी होता है उसको हर्बीवोर हम लोग बोलते हैं। वोर का मतलब होता है खाना, और जो हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोर। और आप देखोगे जो बहुत ज्यादा खाता हो उसे हम वोरासियस बोलते हैं। तो ये VORACIOUS, इससे आप याद रख सकते हैं। वोरासियस होता है जो बहुत ज्यादा खाता हो, ग्रीडी हो एक तरह से। कनंड्रम जो होता है ये पजल के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक ऐसी पहेली जो जिसको सुलझाना मुश्किल हो, उलझन में डाल देने वाली चीज, कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम, इसको हम लोग कहेंगे कनंड्रम। सेग्रीगेट होता है कि भाई अलग अलग करना, सेपरेट करना, तो चीजों को अलग अलग करना। आगे अपने पास है कन्फाइन। तो देखो, कन्फाइन वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है सीमित करना, रेस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना। और बहुत बार ये होता है कि इसका यूज पैसिव में ही यूज होता है। कन्फाइंड आता है, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन क्या आती है? टू आती है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे लिमिटेड, लिमिटेड के साथ भी क्या आएगा? टू आएगा। रेस्ट्रिक्टेड के साथ भी क्या आएगा बेटा? कि टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। बाउंडेड जो होता है कि ये एक तरह से चार दीवारी में घिरा हुआ, लिमिटेड, बाउंडेड। तो लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड हम लोग कहते हैं। बाउंडेड का मतलब होता है सीमित, रेस्ट्रिक्टेड। ट्रैक्ट का मतलब होता है क्षेत्र, एरियाज जो होते हैं। तो यहाँ पे इसमें ऐसा ही दिया है कि जैसे हिरन को है या फिर प्रे को आप छोड़ रहे हो टाइगर के इलाके में, तो उसको पहले कुछ बाउंडेड एरिया में, बाउंडेड ट्रैक्ट में छोड़ना होता है। फिर धीरे धीरे जब वहां उनकी संख्या बढ़ जाती है तो फिर उनको पूरे उसके लिए ओपन कर देना होता है।
इथोस का होता है, इथोस होते हैं कि जो वैल्यूज होती हैं किसी कम्युनिटी की, उसको हम लोग कहते हैं इथोस। सरप्लस हो जाएगा कि जो एक्स्ट्रा होता है, कि मोर देन नीडेड, कि जैसे मान लो इस बार टमाटर के भाव काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं कि उसमें वहां पे शॉर्टेज है, सप्लाई उतनी नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि 2 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि वो सरप्लस हो जाता है, प्रोडक्शन से ज्यादा, अबंडेंट हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं। और या फिर एग्जाम में जो आते हैं, सरफिट एक शब्द आता है, SURFEIT, या फिर ग्लट प्रोडक्शन भी हम लोग बोलते हैं। तो ये इसके सिनोनिम हो गए, FEIT है बेटा ये ना, सरफिट हो गया और ग्लट हो गया। तो ये अधिकता के लिए हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, नॉर्मली एक्सेसिव भी कह सकते हैं। सैंग्विन जो वर्ड होता है, सैंग्विन का मतलब होता है कि आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक होना, कि अच्छा ही होगा आगे। और मेटल जो होता है ये होता है साहस, करेज के लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, वो कैब क्विज है, इसी 15 वर्ड से ली गई है। इसके अलावा 10 सवाल, पूरे 9 सवाल और हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, पीडीएफ आपको सेंटम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और इस नंबर पे भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप का ये जो नंबर है 9928954223। तो देखो, प्रोफेसर ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, कि वो स्टूडेंट को अलग अलग ग्रुप में बांट देगा ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें आंसर क्या होगा, सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, सेग्रीगेट होता है अलग करना, बाउंडेड होता है सीमित रखना, और सरप्लस होता है अधिकता किसी चीज की हो जाए, जरूरत से ज्यादा जो हो उसे हम लोग कहते हैं सरप्लस। तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। एपिलोग जो वर्ड होता है भाई, ये एपिलोग होता है उपसंहार, एक स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, कि कोई नाटक है उसके आखिर में जो भाषण दिया जाता है उसको हम लोग एपिलोग बोलते हैं। और भाषण के पहले अगर नाटक वो स्पीच दिया जाएगा तो उसे प्रोलोग हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से याद रखना कि प्रोलोग हो गया, एपिलोग हो गया। यहाँ पे LOGUE का मतलब होता है कि बातें करना, जैसे डायलॉग होता है उसमें बात करना होता है, एपिलोग होता है आखिर में बात करना, प्रोलोग होता है पहले बात करना। डक्टाइल जो होता है भाई, इसका मतलब होता है लचीला, जिसे मोड़ा जा सके, तो एक तरह से बेंट किया जा सके। जैसे रबड़ अपने पास होता है वो डक्टाइल होता है, या फिर कॉपर के वायर होते हैं उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। और इसके सिनोनिम्स की बात अगर हम लोग करें तो जैसे टेंसाइल वर्ड एक अपने पास आता है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। मैलिएबल एक शब्द अपने पास है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल हम लोग कहते हैं कि भाई मोल्डेबल जो होता है कि जिसको मोल्ड किया जा सके, वो शब्द को भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये नॉर्मल व्यक्ति के रूप में भी हो सकते हैं, कि ऐसा व्यक्ति जिसको बातों में घुमाया जा सके। तो एक तरह से टेंसाइल हो गया, डक्टाइल हो गया, मैलिएबल हो गया, मोल्डेबल हो गया, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है कि जो बहुत ही जरूरी हो, जिसे अलग ना किया जा सके। तो इंडिस्पेंसेबल, आपकी लाइफ में इंडिस्पेंसेबल क्या है? तो आज देखोगे मोबाइल फोन हमारी लाइफ में इंडिस्पेंसेबल है। एक दिन इंटरनेट बंद हो जाता है तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया। तो वो अपरिहार्य, जो बहुत ही जरूरी हो, जिसके बिना काम ना चले। डिस्पेंस का मतलब ये देखो, डिस्पेंस होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी चीज को छोड़ देना। और इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल हो जाएगा जिसे छोड़ा ना जा सके। हैरांग जो होता है, ये होता है उग्र भाषण, लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। कॉन्वालेसेंस जो होता है, बहुत अच्छा वर्ड है देखो, कॉन्वालेसेंस, इसका मतलब होता है ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, कि आप बीमार, लंबी बीमारी के बाद जो रिकवरी होती है उसको कॉन्वालेसेंस बोलते हैं। स्वास्थ्य लाभ बोलते हैं। आपके 2 वन वर्ड और हैं जो काफी पूछे जाते हैं, कि स्वास्थ्य लाभ कहाँ पे किया जाता है, हॉस्पिटल में। तो इन्फर्मरी जो होता है उसमें, इन्फर्मरी एक तरह से हॉस्पिटल ही होता है, कि फर्म होता है स्ट्रोंग और इनफर्म होता है कमजोर, तो जहां कमजोर लोगों को, वीक लोगों को रखा जाता है। या फिर सैनाटोरियम हम लोग यूज करते हैं। सैनाटोरियम का मतलब भी यही होता है कि हॉस्पिटल जहां पे लंबी बीमारी वाले लोगों का इलाज चल रहा हो। तो कॉन्वालेसेंस होता है स्वास्थ्य लाभ करना, इन्फर्मरी होता है जहां पे स्वास्थ्य लाभ किया जाए, सैनाटोरियम होता है कि जहां पे स्वास्थ्य लाभ किया जाए। ये दोनों वन वर्ड भी आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अब कुछ इडियम्स हम लोग देख लेते हैं। स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब होता है कि तूफान, चाय के कप में तूफान, कि बिना बात के बतंगड़ बनाना। और आपने देखा होगा ऐसे ही तूफान हमारे घरों में अक्सर आते हैं आजकल, या हमेशा ही आते रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े मुद्दे बना लेना। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ का मतलब हो गया जैसे एक हाथ की दूरी किसी से रखना। तो ये दूरी रखना होता है, किसी के साथ फ्रेंडली नहीं रहना।
कि किसी से दूरी बना के रखना। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है कि अब आप और कहीं नहीं जा सकते हो। जैसे होता है ना कि आगे से अटैक हुआ, आप पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, और पीछे बिल्कुल दीवार आ जाए और फिर उस दीवार के उस पार तो आप जा नहीं सकते। तो एक ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाओ कि जहां पे बचना मुश्किल होता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी की सारी वोकैब जो है, उसके बाद वीडियो अपना खत्म करते हैं। सबसे पहला वर्ड था अपने पास क्वाड्रिनियल, 4 साल में एक बार। प्रेडेटर शिकारी, प्रे शिकार, हैबिटेट आवास, लीवे होता है छूट होती है, कार्निवोर मांसाहारी को हम लोग बोलते हैं, कनंड्रम होता है पहेली, पजल, रिडल, सेग्रीगेट होता है अलग करना, कन्फाइन होता है सीमित रखना, बाउंडेड होता है जो ऑलरेडी लिमिटेड हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, ट्रैक्ट होता है क्षेत्र, इथोस हो जाएगा वैल्यूज जो होती हैं, मोरल वैल्यूज, सरप्लस अधिकता, सरफिट और ग्लट हम इसके सिनोनिम के रूप में यूज करते हैं। सैंग्विन जो होता है ये होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, मेटल हम लोग कहते हैं साहस के लिए, करेज के लिए। एपिलोग होता है जो आखिर में जो भाषण दिया जाता है। डक्टाइल लचीला होता है, टेंसाइल मेलिएबल, मोल्डेबल ये हम लोग यूज करते हैं। इंडिस्पेंसिबल हो जाएगा जिसे अलग ना कर सकें, अपरिहार्य, दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। हेरांग जो होता है उग्र भाषण। कॉन्वलेसेंस होता है कि स्वास्थ्य लाभ करना, ग्रेजुअल धीरे धीरे रिकवरी जो होती है बीमारी के बाद उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वलेसेंस। इन्फॉर्मरी होता है जहां पे हॉस्पिटल, एक तरह से दोनों का मीनिंग हॉस्पिटल ही है, लेकिन खास करके यहाँ पे उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो जिनको बीमारी ऐसी हो जिसका इलाज ना हो या जो बीमारी लंबी चले। ईडियम आ जाएगा स्टॉर्म इन ए टी कप, बिना बात के बतंगड़ बनाना। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी को दूर रखना, दोस्ती ना करना। बैक अगेंस्ट द वॉल, की जहां से बचना मुश्किल हो। तो ये थी आज के दिन की वोकैब। चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो यहीं पे खत्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।